नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम और आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक फ़ोटोग्राफ़र की है, जिसका नाम शान्वी होता है। वह भूले भटके ये कैफ़े में चली जाती है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है कि वह जिन लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही है, वे लोग तो पहले ही मर चुके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी और वीडियो बनाने का हौसला मिल सके। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं आप। शान्वी एक फ़ोटोग्राफ़र थी। वह एक बिल्कुल बेफ़िक्री लड़की थी। उसको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वह अपनी लाइफ़ को अपने नियमों से जीना चाहती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वह अपनी फ़ोटोग्राफ़ी से कमाती थी, वे सब पैसों को अपने नई-नई जगहों पर घूमने में लगा देती थी। शान्वी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार वह भी अकेले एक नई जगह पर हिल स्टेशन जाना चाहती थी। वह जगह एक गाँव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहाँ से जो नज़ारा दिखता था वह किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहाँ जाने तक का एक ट्रैक था, जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शान्वी ने वह नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वह उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। शान्वी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही शान्वी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। शान्वी ने ठीक से देखा तो वह कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिला हुआ था। शान्वी को लगा कि वह रास्ता शॉर्टकट है और शान्वी को ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव भी था, तो उसने वह कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वह तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। शान्वी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा था। वह रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब शान्वी को थोड़ा घबराहट होने लगी और वह थोड़ी परेशान भी होने लगी। अपनी किस्मत को कोसती हुई शान्वी अब सही रास्ता खोजने लगी और भूख के मारे उसकी जान निकलने जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीरान के बीच एक बहुत ही सुंदर कैफ़े बना था और उसी कैफ़े से एक पक्की सड़क भी मिली थी। शान्वी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्दी दौड़कर उस कैफ़े की तरफ गई और अंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज़्यादा गुना अंदर से सुंदर था। अंदर बहुत ही अच्छी से डेकोरेशन हो रखी थी और कुछ लड़के-लड़कियां वहाँ बैठकर हँस खेल रहे थे। वह कैफ़े एक एकदम परफेक्ट था। शान्वी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट एक टेबल पर बैठी और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेनू कार्ड टेबल पर रखा, शान्वी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक शान्वी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। शान्वी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर के कुछ ही समय में शान्वी को लगा कि उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वह उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हँसते-खेलते लड़कों की टेबल पर उसकी नज़र गई। तभी उसने देखा कि उसमें से एक लड़के के सर पर भी वैसा ही घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसा ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर शान्वी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था। किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। शान्वी उन घाव को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह सब हँसते-खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो शान्वी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। शान्वी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वह लोग नाराज़ हो गए हैं। वह सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में मुँह धुलते ही वह उन घाव के बारे में सोच रही थी।
मुँह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा कि उसकी रूह ही काँप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा ही जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगीं, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक शान्वी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया। शान्वी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भरकर यहाँ से निकल जाएगी। शान्वी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुँची और अपने खाने का इंतज़ार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शान्वी ने सिगरेट का धुआं छोड़ा तो कि पूरे कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया और कैफ़े में मौजूद हर इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आँखों में इतना गुस्सा था कि शान्वी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो शान्वी से बहुत हँसकर बातें कर रहा था, अब शान्वी की तरफ बहुत गुस्से से तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था। शान्वी शान्वी सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। शान्वी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे, अब वे राख राख बनकर टूट रहे हैं। ये देखकर डर के मारे शान्वी की जान निकल गई। वह अपना सामान उठाकर जैसे-तैसे कैफ़े से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे वह खूबसूरत कैफ़े एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग में दिखाई दी। वहाँ शान्वी बिना कुछ सोचे बस उस रोड पर भाग ही गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी वाला दिखाई दिया और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। शान्वी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। शान्वी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे-तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शान्वी को लगा कि वह आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शान्वी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने शान्वी को बताया कि जिस जगह की वह बातें कर रही थी, वह कई साल पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठा हुआ था। वह सिगरेट पी रहा था और उसने अपनी सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास फेंक दिया। उस आदमी की लापरवाही की वजह से पर्दे में आग लग गई और इससे पहले कोई कुछ कर पाता, पूरे कैफ़े में आग फैल चुकी थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए थे। शान्वी ये सब सुनकर हक्की-बक्की रह गई। अब उसे ये सब समझ में आ रहा था कि और उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे सभी लोग ज़िंदा नहीं, मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शान्वी सोच रही थी कि वह बाल-बाल बच गई, लेकिन शान्वी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जले हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में खबर आई, जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उस रोड एक्सीडेंट पर मौत हो गई और उस लड़की का नाम है शान्वी। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।